जिस प्रकार से इसका स्वर्ण समाज में विरोध हुआ और जिस स्तर पे हुआ, जिस लेवल पे हुआ, उससे कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया था। और भारतीय जनता पार्टी तो धन्यवाद करेगी सुप्रीम कोर्ट का कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को राहत देने का काम एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गुजरात लॉबी एक प्लान बना रही थी, लेकिन वो प्लान कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम कायदे कानूनों पर रोक लगा दी है। अब जब रोक लग गई है तो इसका क्या असर होगा, जो अपर कास्ट नाराज है उस पर इसका क्या असर होने वाला है, करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है यूजीसी को लेकर। नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा यह है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। केंद्र को नए सिरे से ड्राफ्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जो राजनीतिक हंगामा हो रहा था, जो सामाजिक हंगामा हो रहा था, बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो इसका विरोध कर रहे थे। किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए हिमांशु जी, जैसे कई दिनों से ये यूजीसी वाला मामला चल रहा है, इसमें माना ये जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीति कर रही है और सियासी नफे नुकसान के हिसाब से इसका यूज कर रही है। उससे कहीं न कहीं जो स्वर्ण समाज है उसमें इसका विरोध भारी तादाद में हो रहा था। और कुछ एक ऐसा वर्ग भी था जो दोनों तरफा इस पे सोच रहा था कि कुछ कह रहे थे ठीक है, कुछ कह रहे थे नहीं ठीक है। लेकिन इसमें ज्यादातर लोगों का मानना ये था कि इसमें जाति आधारित चीजें हो रही हैं। और आप इस तरह से पर्टिकुलर किसी जाति की बात करेंगे, उस तरह की बात करेंगे, क्या स्वर्ण में जाति नहीं होती है क्या? तो इस पे बहुत सारी बहस का मुद्दा बन गया था। और देश में इस तरह का एक धीरे धीरे एक माहौल बन रहा था कि हमें याद आने लगी थी कहीं मंडल कमंडल ना हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि सरकार को कहा है कि दोबारा से इसकी व्याख्या करे और दोबारा से इस पे विचार करके इसको भेजे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी सरकार का, अपनी सत्ता का फायदा देखते हुए वो इसका गुणाभाग कर रही थी। आपने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा और दलित ओबीसी अलग हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक चिंता भारतीय जनता पार्टी को थी। और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को लुभाने के लिए इसमें इसका कुछ प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी। इस तरह की चर्चाएं हैं। तो ये जो चर्चाएं हैं या भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों पे सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है तत्काल, तो ये कहा जा सकता है। अब बाकी अगला निर्णय क्या होगा सरकार का, सरकार किस प्रकार से लाती है। हालांकि हिमांशु ये भी है इसमें कि हमें पहले आशंका थी कि ये लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई सारे दांव पेच हैं अभी। और भारतीय जनता पार्टी खाली अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी, या ये कहेगी कि भाई दबाव में आ गए और हमने रोल बैक कर दिया, वापस ले लिया है। ये भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस तरह का भी आकलन लोगों का था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मामला अभी ठंडा हो गया है और मुझे लगता है ये मामला शांत हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को फोकस में रखते हुए अभी कई सारी चीजें कर रही है और कई सारी चीजें आने वाले टाइम में करेगी। जी। ये नफे का सौदा था या नुकसान का सौदा था? क्योंकि उस वोट बैंक को इसमें टारगेट कर दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत पहले से, और वो सड़क पर उतर आया। मोदी जी के लिए नारेबाजी हो रही, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, उनको जो है लोग भर भर के कहना नहीं चाहिए गालियां दे रहे हैं। तो समझ में ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो खुश करना चाहते थे दूसरे वर्ग को। तो ऐसे में ये फायदे का सौदा रहा या फिर नुकसान का सौदा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी तो इसको फायदे का सौदा मान के चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी का मानना ये था कि जो स्वर्ण वर्ग है और उसमें मुख्यतः जो ब्राह्मण समाज है, वो हमारे साथ ही रहेगा, वो तो हमसे जाता ही नहीं है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज रहता है।
कहा हम्म, ही जाता है कि भाई बनिए और ब्राह्मण तो इसी पार्टी के साथ रहते हैं, और भारतीय हम्म, जनता पार्टी बनिए और ब्राह्मणों की पार्टी है। तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये लोग तो हमारे साथ हैं ही, जो लोग हमसे किसी न किसी वजह से दूर हो गए हैं या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए, उनको कैसे आकर्षित किया जाए, उस सोच के तहत ये निर्णय लिया गया था। हम्म, तो लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये आपके गले की हड्डी बन जाएगा। जिस हम्म, प्रकार से इसका स्वर्ण समाज में विरोध हुआ और जिस स्तर पे हुआ, जिस लेवल पे हुआ, उससे कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया था। और भारतीय जनता पार्टी तो अब धन्यवाद करेगी सुप्रीम कोर्ट का कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राहत देने का काम एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ही कर दिया है। नहीं तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी का इसको जो आगामी दो राज्यों में चुनाव है, चाहे आप वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे आप आसाम की बात करें, वहां पे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता था। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी इसका बड़ा मैदान बनता और वहां पे भी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को होती। अब हम्म, भारतीय जनता पार्टी नया क्या स्वरूप इसका बनाती है, केंद्र सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार इसको किस तरह से देखेगी? भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए, हम एक बिल लेकर आए और उसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा ली, तो हम जो है अब कानून के हिसाब से काम करेंगे। मतलब अब क्या सरकार किस मुंह से जो है जनता के बीच में जाएगी, उन उस वर्ग के पास जाएगी जो विरोध कर रहे थे इसका? देखिए, मैं हिमांशु आपको इसमें एक उदाहरण देता हूँ। सेम इसी तरह का केस था, जो जाट आरक्षण की बात थी कि कांग्रेस के 2014 में जाने के बाद कुछ ही दिन पहले हम्म, कांग्रेस सरकार में जाट आरक्षण हुआ था केंद्र में, और हम्म, जाट बड़े उत्साहित थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से उस पर बैन लगा दिया था। हम्म, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं, हम आपका आरक्षण वापस दिलाएंगे और हम हम्म, आपको वापस सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से पास करा के आपको देंगे। तो उनको लुभाने का काम किया था, और बड़ी तादाद में जाट समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग किया था। अब हम्म, भारतीय जनता पार्टी उसी चीज को लेके इसमें भी निकलेगी, और वो ये एक मैसेज देने की कोशिश करेगी जो पिछड़े और दलित हैं, ओबीसी हैं, उनको, कि भाई हमने तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक दिया है, और हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से वापस तुमको राहत दिला के वापस इसको लाने की कोशिश करें। ये मैसेज तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और पिछड़े समाज को देगी। हम्म, और जो जो स्वर्ण समाज है उसको मैसेज ये देगी कि भाई हम तो इसको जो है नूरा कुश्ती के लिए लाए थे, उनको करने के लिए। अब हुआ तो है नहीं, तो आपको तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, तो आप हम्म, आइए और भारतीय जनता पार्टी में दे धड़ाधड़ वोट दीजिए। तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी को जो करना था वो भी कर दिया, और हुआ कुछ है नहीं। तो दोनों के हित सद गए, दोनों खुश हो गए। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही खुश थी, उसको तो मालूम ही था कि होना कुछ नहीं है। देखिए, हम्म, ये तो बिल यहाँ पे आके वैसे भी लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वहां पे बहस में अटकना था ये, हम्म, और आके सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है। तो होना हम्म, तो इसमें था नहीं कुछ, लेकिन हम्म, खुश जरूर एक वर्ग को कर दिया है। और एक ही चर्चा का विषय बन गया है लोगों में, कि लोग में चर्चाएं अभी इतनी जल्दी थमेगी नहीं, चर्चाएं इस पे चलेंगी। तो हम्म, भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी फायदे के लिए, सियासी गुणाभाग के लिए इसको लेके आई थी, और वो जो चर्चा चलाने के लिए लेके आई थी वो चर्चा चल गई है, और लोगों को मंडल कमंडल की याद आ गई है। तो उसी हम्म, के तहत भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी कितना लुभा पाएगी उन लोगों को, कितना वो लोग आकर्षित होंगे वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, वो तो अभी समय बताएगा। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि 10-12 महीने हैं, तो अभी तो टाइम लगेगा देखने में। अब तब तक हम्म, ये मामला गर्म रहता है कि नहीं रहता है, तब तक लोगों को याद रहता है कि नहीं रहता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि हमारे लोगों की याददाश्त बड़ी छोटी होती है, और वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है। तो क्या हम्म, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सुलझाए रखेगी 1 साल तक, या बीच में भूल जाएगी और नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा, ये हम्म। देखना हो।
अच्छा, सूर्यकांत जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो कह रहे हैं इस सुनवाई के दौरान कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? ये केंद्र सरकार से कहा गया है। तो ये जो टिप्पणी है कि क्या हम उल्टा चलने लगे हैं क्या? हम जाति विहीन करने के बजाय समाज को जातियों में बाँटने की, सामाजिक तौर पर बँटवारे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शब्द जो है एक तमाचे के तौर पर नहीं है, एक सरकार के नाते आप देखेंगे तो। नहीं हिमांशु, बिल्कुल अगर आप देखें जो यूजीसी की बहस कई दिन से चल रही थी, हम लोग भी ये महसूस कर रहे थे कि जिस प्रकार से आप इसमें जातियों की व्याख्या करते हुए और सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाले और दूसरा उनको करने वाले अलग अलग जातियों की आप बात करें, स्वर्ण समाज में भी तो जातियां होती हैं। तो उधर तो आप उसको स्वर्ण समाज कह रहे हैं, वहां तो आप जाति की बात नहीं कर रहे हैं। और नीचे आपने एक एक जाति की व्याख्या कर दी है, और वो जाति की व्याख्या करते हुए जिस तरह से बनाया था, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मुझे लगता है। कोई भी समाज को आप इस वर्ग में बांटेंगे, भाई आप देखिए ये तो कह सकते हैं कि आप आत्मनिर्भर कैसे बने, आपके पास कितना उसके वर्ग के आधार पे आप बांट सकते हैं, फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से कि ये गरीब हैं, ये मध्यम वर्गीय हैं, ये अमीर हैं। लेकिन आप जातियों को ही ढोते रहेंगे, जातियों को ही बांटते रहेंगे। अब आप देखिए ना, जे जो लोग की तीसरी पीढ़ी आरक्षण ले रही है और वो तो संपन्न हो गए हैं, तो खाली जाति के आधार पर उनको आरक्षण मिल रहा है। और एक कोई अगर स्वर्ण समाज का व्यक्ति है और वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है ना। तो आपको आरक्षण उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से देना चाहिए, उसी पर उसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो हम इससे क्यों बचते हैं? क्योंकि हमें अपने राजनीतिक हित साधने हैं। राजनीतिक हितों को साधने के लिए जातियों की व्याख्या हो रही है, और जातियों की व्याख्या करके आरक्षण देने की बातचीत हो रही है, और खाली आरक्षण की बात नहीं हो रही है। अगर आप कोई पद देते हैं, आप कोई टिकट देते हैं, आप कोई उसमें सियासी एक्टिविटी करते हैं, आपको किसी को मेंबर बनाना है, आपको किसी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना है, आपको राज्यसभा भेजना है, आप उसमें जाति का ठप्पा लगा के देखते हैं, जाति के चश्मे से आप देखते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इसी पर चीफ जस्टिस जो है चर्चा कर रहे हैं, और इसी पे वो उनका इसी बात के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जी। अच्छा केपी सर, इस पूरे प्रकरण में देखेंगे, पिछले मतलब एक हफ्ते से पूरा घमासान मचा हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था इसको लेकर। कांग्रेस, खास तौर पर राहुल गांधी, एक भी बयान उनका इस मुद्दे पर नहीं है। क्यों? आखिरकार वजह क्या है? राहुल गांधी इससे बच क्यों रहे हैं? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको तो आगे आकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था, अगर वो चाहते तो। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या डर है कि वो बच रहे हैं? वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या, कि हमारा हमने अगर इसका विरोध कर दिया तो हमारा वोट बैंक छिटक जाएगा? देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि राहुल गांधी भी एक सियासी दल के नेता हैं, हम्म, उनकी भी एक सियासी पार्टी है। आप उन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं? बाकी जो दूसरे नेता हैं उनका भी कोई स्टेटमेंट या कोई इस तरह से नहीं आया कि भाई सड़कों पे लोग उतर गए हों। बात हम्म, ये है कि सब अपने सियासी हित साधने के लिए लगे हुए हैं। हम्म, राहुल गांधी को पता है कि अगर वो इसका विरोध करते हैं या इसके हम्म, पक्ष में जाते हैं, तो हम्म, उनके खिलाफ भी फिर एक वर्ग खड़ा हो जाएगा। हम्म, और उनको तो इस चीज का फायदा हुआ है। उनको तो पता है कि भाई हमें तो भारतीय जनता पार्टी से अगर दलित और पिछड़ा हटा है, तो वो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ हुआ है। उत्तर हम्म, प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस शून्य पे आंख खड़ी हुई थी, वहां उसको बढ़ाने का काम तो पिछड़े और दलितों ने ही किया है। जो मायावती से छूट के गए हों या भारतीय जनता पार्टी से टूट के गए हों, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो फायदा ही हुआ है। तो वो क्यों इस मामले पे बोलेंगे? दूसरा क्या है कि इन दोनों पार्टियों में आज की डेट में स्वर्ण समाज के बहुत ज्यादा तादाद में लोग नहीं है। समाजवादी पार्टी में तो मैं मानता ही नहीं हूं कि स्वर्ण समाज के लोग बहुतायत में वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस में भी जो एक समय में स्वर्ण समाज के लोग जिनको व्यापारी वर्ग से या ब्राह्मण समाज से मानते हैं, वो भी अब बहुत चुनिंदा बचे हुए हैं, नहीं तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ा दलित और मुस्लिम समाज जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के उनके साथ गया है कांग्रेस पार्टी के समाजवादी के, इस चक्कर में राहुल गांधी नहीं बोल रहे, बाकी नेता भी नहीं बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे वो रुष्ट हो जाए, और स्वर्ण समाज का तो हमें मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए ये खाली भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही हो, खाली भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें कर रही हो, ऐसा नहीं है। जो भी सियासी दल सत्ता में होगा वो इसी तरह से करेगा। अभी तक बिल्कुल तो कांग्रेस ही थी भाई, दस बिल्कुल अब ग्यारह साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली सरकारों ने नहीं किया है, पिछले सियासी दलों ने नहीं किया है, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हम्म, कोई भी सियासी दल होगा वो यही करेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर ये पूरा मामला जो है सियासी तूल पकड़ रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, ये देखिए किस तरफ जो है लेकर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये जो यूजीसी का बिल लेकर आया गया था, यूजीसी का जो शिगुफा फेंका गया था, उस पर रोक लगा दी गई है और दोबारा से व्याख्या करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।